हाय एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं हूं राहुल जायसवाल एंड स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल jrtutorials में। फ्रेंड्स, आज अगेन आपके सामने मैथ्स का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट लेक्चर वीडियो लेकर आ गया हूं, जिसमें हम पढ़ने वाले हमारे 10th स्टैंडर्ड के लिए जो हमारा ज्योमेट्री का पार्ट चल रहा था, जिसका नाम है चैप्टर नंबर 1 सिमिलैरिटी। काफी दिनों से चैप्टर चल रहा है क्योंकि बहुत बड़ा चैप्टर है एंड काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर भी है। इसके लिए आपको बहुत ध्यान से पढ़ा रहा हूं, एक एक चीज है यहाँ पे कवर कर रहा हूँ। टाइम अपने पास बहुत है, स्कूल कॉलेजेस भी नहीं स्टार्ट हुए हैं, तो हम धीरे धीरे करेंगे, लेकिन आपका सिलेबस 100% कंप्लीट होगा, इतनी मेरी गारंटी है। बस आपको हमारे चैनल पे बने रहना है। तो आज अगेन जो आपका चैप्टर नंबर 1 सिमिलैरिटी चल रहा है, इसके लिए मैं लेकर आ गया हूँ लेक्चर नंबर 10। तो ये जो लेक्चर नंबर 10 है, इसमें एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है टोटली कवर करने वाला हूँ। इसमें हम पढ़ने वाले हैं टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी ऑफ ट्राइंगल्स, कि कैसे कोई भी ट्राइंगल्स अगर होता है तो उसमें हम कैसे दो ट्राइंगल को सिमिलर बता सकते हैं, कॉन्ग्रुएंट बता सकते हैं बाय यूजिंग सम टेस्ट। तो वो जो टेस्ट होते हैं, बहुत सारे अलग अलग टाइप के टेस्ट होते हैं। तो सम टेस्ट आई एम गोइंग टू टेक इन दिस पर्टिकुलर वीडियो एंड आपको बताऊंगा कि कौन कौन से टेस्ट हम लोग बता सकते हैं कि सिमिलर कौन कौन से ट्राइंगल्स होते हैं। तो लेट्स राइट डाउन द टेस्ट फर्स्ट। कौन कौन से टेस्ट हम लोग आज देखने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा यहाँ पे ट्रिपल ए टेस्ट। ट्रिपल ए टेस्ट मतलब होता है, यहाँ पे आप देखोगे तो 3A का मतलब होता है ट्रिपल एंगल, दैट इज एंगल एंगल एंड एंगल टेस्ट। ठीक है, 3 टाइप के टेस्ट है यहाँ पे, एंगल 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 टेस्ट, ये आपका पहला रहेगा। सेकंड हम लोग को देखना है 2 एंगल का टेस्ट, डबल ए टेस्ट। ओके, यहाँ पे थर्ड टाइप का टेस्ट जो है हमारे लिए, वो हम लोग देखने वाले हैं SAS टेस्ट। ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं साइड एंगल एंड साइड टेस्ट, ये तीसरा हम लोग देखने वाले हैं। फिर हम लोग जो चौथा है हमारा आज के लिए, जो कि हम लोग देखने वाले हैं हमारा SSS, जिसको बोलते हैं हम लोग ट्रिपल साइड टेस्ट, मतलब साइड एंड साइड टेस्ट। तो ये चारों टेस्ट के बारे में हम लोग बारी बारी से पढ़ेंगे, आपको बस ध्यान से देखते रहना है। तो लेट्स टेक हियर फर्स्ट टाइप ऑफ टेस्ट, दैट इज ट्रिपल ए टेस्ट। तो होता यह है कि लेट्स सपोज यहाँ पे 2 ट्राइंगल आपको ड्रॉ किया हुआ है। सबसे पहले मैं डायग्राम को ड्रॉ कर लेता हूं आप लोग के लिए। लेट्स टेक, एक आपका ट्राइंगल इस तरह है, थोड़ा सा बड़ा बनाते हैं आप लोग के कन्वीनियंस के लिए। ठीक है, तो लेट्स टेक एक ऐसा ट्राइंगल है आप लोग के लिए, एक आपका एक ऐसा ट्राइंगल है। ओके, ये जो ट्राइंगल है दोनों, इसका कुछ नाम दिया हुआ है यहाँ पे। एक ट्राइंगल का नाम है एंगल ABC एंड दूसरा जो ट्राइंगल आपको नजर आ रहा है यहाँ पे, जिसका नाम है PQR। ये 2 ट्राइंगल आपको दिए हुए हैं और ऐसा बोला है कि जो B है, आप देख पाओगे तो B है Q से कॉन्ग्रुएंट। सेम बनाए हुए, यहाँ पे भी स्ट्रक्चर उसका सेम है, तो ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है। जो A है वो P से कॉन्ग्रुएंट है, इसके लिए इसका स्ट्रक्चर जो है X बनाया मैंने अंदर, ताकि सेम बता सके। और जो C है उसको मैंने इस तरह से रिप्रेजेंट किया ताकि बता सकूं कि C जो है वो R से कॉन्ग्रुएंट है। इसका मतलब क्या है, आप जब भी कोई भी ऐसे 2 ट्राइंगल को कंसीडर करते हो जिसमें तीनों के तीनों एंगल किसी न किसी से करस्पॉन्ड करते हैं, मतलब आपका जो B है वो Q से करस्पॉन्ड करता है, A जो है P से करस्पॉन्ड करता है, सेम है वैसे C जो है R से करस्पॉन्ड करता है। इसका मतलब ये हुआ कि ये दोनों ही ट्राइंगल जो है आपस में क्या होंगे, सिमिलर होंगे। तो आप क्लियरली क्या बोल सकते हो कि जो ट्राइंगल है आपका ABC विल बी सिमिलर टू ट्राइंगल PQR। क्यों सिमिलर होगा, कौन से टेस्ट से प्रूव होगा यहाँ पे, क्योंकि हमने देखा कि तीनों के तीनों एंगल जो है वो कॉन्ग्रुएंट है, सिमिलर है, एक दूसरे को करस्पॉन्डिंग करते हैं उसके सामने वाले ट्राइंगल को। इसका मतलब कि द ट्राइंगल ABC एंड द ट्राइंगल PQR इज सिमिलर टू ईच अदर और वी कैन से कॉन्ग्रुएंट टू ईच अदर बाय, कौन सा टेस्ट है ये, एंगल एंगल एंड एंगल टेस्ट। तीनों ही एंगल इसमें सेम है, सिमिलर है, दैट्स व्हाई हम लोग ने एंगल 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 टेस्ट से इसको प्रूव किया। तो आपको समझ में आ गया होगा, हमारा पहला वाला यहाँ पे खत्म होता है कि कैसे हम लोग तीनों एंगल अगर यहाँ पे सेम आते हैं तो ये ट्रिपल ए टेस्ट जिसको बोलते हैं उसका यूज करके हम लोग ने इसको सॉल्व कर दिया। ओके, अब हमारा सेकंड टाइप का टेस्ट है, इसको भी देख लेते हैं। यहाँ पे क्या बोला है सेकंड टाइप का टेस्ट, जिसका नाम है डबल एंगल टेस्ट या फिर AA टेस्ट जिसको बोलते हैं। ठीक है, तो लेट्स सपोज यहाँ पे भी 2 ट्राइंगल दिए रहेंगे आपको। वापस से नया डायग्राम आपके लिए ड्रॉ कर लेते हैं, कोई बात नहीं। ठीक है, तो डायग्राम आपको दिया हुआ है आपके बुक में, जैसा कि आप नजर आ रहा होगा आपको। डायग्राम नहीं है तो भी मैं बनाने की कोशिश करता हूँ। लेट्स टेक हियर 2 डायग्राम फर्स्ट। यहाँ पे आपको नजर आ रहा होगा, एक ट्राइंगल यहाँ पे ले लेता हूँ, एक ट्राइंगल यहाँ पे ले लेता हूँ, जिसका नाम है A B एंड C, जिसका नाम है A B एंड सॉरी सेम नहीं ले सकते, P Q एंड R। यहाँ पे 2 ट्राइंगल है। ये जो एंगल B है यहाँ पे मैं कॉमन करता हूँ एंगल Q के साथ, कॉन्ग्रुएंट है। एंगल A जो है वो मेरा P के साथ कॉन्ग्रुएंट करता हूं। तो यहाँ पे आप क्या बोल सकते हो कि दोनों ही ट्राइंगल में, ट्राइंगल ABC एंड व्हेन वी कंसीडर ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल PQR इन दिस ट्राइंगल वी हैव सीन दैट कि एंगल B जो है वो करस्पॉन्ड करता है एंगल Q को एंड एंगल A जो है वो करस्पॉन्ड करता है P को, मतलब दोनों सिमिलर है। तो इसका मतलब हम लोग क्लियरली बोल सकते हैं, यहाँ पे क्या बोल सकते हैं कि बोथ द ट्राइंगल दैट इज ट्राइंगल ABC विल बी सिमिलर टू ट्राइंगल PQR। कौन से टेस्ट से हो रहा है, यहाँ पे 2 एंगल यहाँ पे कॉन्ग्रुएंट लिख रहे हैं, 2 एंगल यहाँ पे सिमिलर दिख रहे हैं। तो हमारा जो टेस्ट होगा यहाँ पे वो होगा डबल A, मतलब 2 एंगल है ना यहाँ पे, एक एंगल दूसरा एंगल, 2 एंगल के टेस्ट से इसका मतलब डबल ए टेस्ट से यहाँ पे प्रूव हो गया कि ये पर्टिकुलर दोनों ट्राइंगल क्या है, एक दूसरे को सिमिलर है, कॉन्ग्रुएंट है। उम्मीद करता हूं कि ये आपको समझ में आया होगा। ओके, तो ये हो गया हमारा सेकंड टाइप का जो टेस्ट है, ये भी यहाँ पे होता है खत्म। ओके, तो ये आपको समझ में आ गया सेकंड टाइप का टेस्ट। अब थर्ड है साइड एंगल साइड टेस्ट। ओके,
इसको भी देख लेते हैं फटाफट से। तो लेट्स टेक हियर कि आपको डायग्राम दिया हुआ है, आपके बुक के हिसाब से मैं लेता हूं डायग्राम को, ठीक है। तो लेट्स ड्रॉ द डायग्राम फर्स्ट। साइड एंगल साइड टेस्ट का यहाँ पे डायग्राम जो है अलग से आपको दिया हुआ है, इसको भी हम लोग बहुत अच्छे से ड्रॉ कर लेते हैं, कोई भी आपको चिंता करने की बात नहीं है। ओके, तो लेट्स ड्रॉ द डायग्राम फर्स्ट। यहाँ पे एक ट्राइंगल है KLM नाम का, ठीक है, ऐसा एक ट्राइंगल है KLM। ओके, दूसरा एक ट्राइंगल अगेन दिया हुआ है यहाँ पे, जिसका नाम है यहाँ पे RST, ठीक है, RST, दिस इज RS एंड T। यहाँ पे 3 साइड दिया हुआ है। आप देखोगे एक और ट्राइंगल है यहाँ पे जिसका नाम है K, दिस इज K पॉइंट, ठीक है, KL एंड M। यहाँ पे आपको नजर आ रहा होगा, 2 ट्राइंगल आपको नजर आ गए। थोड़ा सा डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन में बना रहा हूं, लेकिन आप लोग स्केल से बनाओगे जब भी आप लोग अपने बुक में रिप्रेजेंट करोगे, प्रॉपर स्केल का एंड पेंसिल का यूज करके बनाओगे ताकि आपका जो डायग्राम है बहुत अच्छे से बन सके। ओके, तो ये KLM एंड RST दिया हुआ है। यहाँ पे क्लियरली बोल रखा है कि यहाँ पे L जो है वो S के साथ क्या है, सिमिलर है, ठीक है ना, क्लियरली मार्क करके दे दिया कि L और S जो है सिमिलर है यहाँ पे। और यहाँ पे आपको नजर आ रहा है कि यहाँ पे 1 दिया है, यहाँ पे 1.5 दिया हुआ है। ओके, यहाँ पे अगर 2 दिया है, यहाँ पे तो 3 दिया है। तो इसका मतलब ये होता है अगर मुझे प्रूव करना है बोथ दिस ट्राइंगल, दैट इज द ट्राइंगल KLM एंड द ट्राइंगल RST विल बी सिमिलर टू ईच अदर, तो हमें 2 कंडीशन के बारे में सोचना पड़ेगा। क्या? पहले तो आपका ये SAS से अगर सेटिस्फाई होता है, अगर हमको प्रूव करना है कि ये SAS से हमें सिमिलर प्रूव करके दिखाना है, इसका मतलब मेरा 2 साइड सिमिलर होना चाहिए, सिमिलर प्रपोर्शन में होना चाहिए। तो इन शॉर्ट में क्या लिख सकता हूं, यहाँ पे एक आपको नजर आ रहा होगा, यहाँ पे मैं लिख के दिखाता हूं कि यहाँ पे जो है आप देखोगे दोनों ट्राइंगल को कंसीडर करोगे तो आपको एक चीज नजर आएगा कि एंगल जो KLM है, ये वाला जो एंगल है, एंगल KLM, वो किसके बराबर यहाँ पे दिया हुआ है, ये कॉन्गुरेंट है आपके एंगल RST के। क्लियरली बोल रखा है ना कि ये एंगल और ये एंगल क्या है, सिमिलर है, कॉन्गुरेंट है। तो आपने बोल दिया कि एंगल KLM इज कॉन्गुरेंट टू एंगल RST, इतना आपने बोल दिया, क्लियर है। अब आगे बढ़ते हैं हम, अब देखोगे तो आप एक रेशियो निकाल लो ये दोनों के साइड का। तो KL आप देखोगे तो KL को अगर मैंने RS से डिवाइड किया, ठीक है ना, तो KL अपॉन RS जब मैं करता हूं इज इक्वल टू LM अपॉन जो आपका ST करता हूं, ठीक है ना, KL अपॉन RS इसका साइड, और फिर आपका LM दैट इज LM अपॉन ST ये साइड करता हूं, तो आपका जो रेशियो है वो सिमिलर आना चाहिए, तभी तो हम लोग बोलेंगे कि ये साइड को सेटिस्फाई कर रहा है। तो आप देखोगे तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 अपॉन 1.5 और ये हो जाएगा आपका दैट इज 2 अपॉन 3। तो दोनों का रेशियो सेम आ रहा है, क्योंकि आप इसको भी अगर 2 से डिवाइड करोगे तो ये भी 1 आएगा, ये भी 1.5 आ जाएगा। इसका मतलब ये 1 अपॉन 1.5, ये भी 1 अपॉन 1.5 आ रहा है। इसका मतलब दोनों का रेशियो सेम है। इसका मतलब मेरा जो दोनों साइड है, ये वाला साइड और ये वाला साइड सेटिस्फाई हो रहा है। तो इसका मतलब क्या है, एक एंगल और 2 साइड, तो एक एंगल और 2 साइड सेटिस्फाई हो रहा है। इसके लिए हम लोग क्या बोल सकते हैं कि इन दिस केस ये जो ट्राइंगल है आपका, क्या बोल सकते हैं हम लोग, यहाँ पे मैं लिख के दिखाता हूं अलग से। यहाँ पे आप क्या बोल सकते हैं कि दिस ट्राइंगल KLM इज कॉन्ग्रुएंट टू या फिर सिमिलर टू ट्राइंगल RST बाय साइड एंगल साइड टेस्ट। आप ऐसा प्रूफ करके दिखा सकते हो, क्योंकि यहाँ पे 2 साइड और एक एंगल यहाँ पे प्रूफ हुआ कि दोनों सिमिलर है, जिसके वजह से हमारा जो ट्राइंगल है दोनों के दोनों क्या हो गए, सिमिलर प्रूफ हो गए। ये आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है, उम्मीद करता हूं। अब एक चौथा टाइप का भी टेस्ट है, इसको भी हम लोग देख लेते हैं, ठीक है, साइड टेस्ट। तो ये केस में क्या होगा कि तीनों के तीनों साइड सेम होंगे। अगर इसी को मैं कंसिडर करूं, इसको ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है, आप इसी को अगर देखोगे ध्यान से, ठीक है, इसको पहले मैं रफ कर लेता हूं फिर मैं बताता हूं आपको, ठीक है। लेट्स रफ दिस फास्ट एंड आपको ये बताने के बाद आपको मैं कुछ एग्जांपल्स भी सॉल्व कराने वाला हूं आज के दिन ही। 2 एग्जांपल एटलीस्ट कराऊंगा ताकि और आपको क्लियर हो जाए कि किस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में पूछ सकते हैं। और उसके बाद जो हमारा प्रैक्टिस सेट है उसको भी हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करेंगे। तो लेट्स टेक फॉर एग्जांपल 2 आपको ट्राइंगल दिया हुआ है, ठीक है ना, इस तरह का एक ट्राइंगल फॉर एग्जांपल दिया है, एक और आपको इस तरह का ट्राइंगल दिया हुआ है। और यहाँ पे बोल दिया, लेट्स सपोज मैंने नाम ले लिया ABC, इसका भी नाम ले लिया PQR। ओके, एंड तीनों यहाँ पे जो साइड है वो क्या होंगे, सेम होंगे। मतलब ये साइड सेम होगा, ये साइड सेम होगा, और ये साइड सेम होंगे। तो तीनों के तीनों साइड अगर सेम होंगे तो हम लोग क्या बोल सकते हैं कि ये दोनों ट्राइंगल क्या हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे। मतलब ट्राइंगल ABC विल बी कॉन्ग्रुएंट और सिमिलर, वी कैन से सिंपली राइट इज राइट कि सिमिलर है किससे, ट्राइंगल PQR से। कौन से टेस्ट से है, यहाँ पे तीनों के तीनों साइड कॉमन है, सिमिलर है, तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, बाय साइड टेस्ट। हम लोग ऐसा क्लियरली लिख सकते हैं, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा, ज्यादा इसको एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। अब इसी के बेस पे हमारा जो एग्जांपल है, सॉल्व्ड एग्जांपल, इसको मैं आपके लिए कराऊंगा। टोटल 2 एग्जांपल आज मैं कराने वाला हूं, इसको ध्यान से देखिएगा ताकि ये आपको अगर समझ गया तो बहुत अच्छा हो जाएगा आप लोग के लिए, ठीक है फ्रेंड्स। अब यहाँ पे 2 एग्जांपल फटाफट से देख लेते हैं। तो लेट्स रफ दिस फास्ट एंड आपको यहाँ पे 2 एग्जांपल, यही पर्टिकुलर जो भी हमने चारों टेस्ट पढ़े हैं इसी में से किसी एक के ऊपर वो डिपेंडेंट रहेगा। तो लेट्स राइट डाउन द फर्स्ट एग्जांपल हियर। पहला एग्जांपल क्या है हमारे लिए, आपको यहाँ पे 2 डायग्राम दिया हुआ है, इसको डायग्राम को ड्रॉ कर लेते हैं सबसे पहले। यहाँ पे 2 डायग्राम्स है, ठीक है, इस तरह से एक एंगल इस तरफ से है, एक एंगल ये है, और दूसरा एंगल आपको दिया हुआ है ऐसे सिमिलर एंगल है जो कि इस तरह से डायग्राम आपको ड्रॉ करके दिया हुआ है। ओके, आगे क्या बोला है कि ये है X, ये है Y, ये है Z, और आपको बोला है ये है L, M एंड N। ये इतना आपको दे रखा है और कुछ एंगल्स भी आपको दिए हुए हैं। यहाँ पे क्या बोला है कि आपका जो Y है वो M से कॉन्ग्रुएंट है और जो Z है
वो n से कॉन्ग्रुएंट है। ठीक है, क्लियरली आपको डायग्राम से पता चल जाएगा। दिस इज वन डैश, ये वन डैश, ये डबल डैश, ये डबल डैश है, मतलब दोनों सिमिलर है। ओके, इतना बोल रखा है। और एक चीज हमें क्या बोला यहाँ पे क्लियरली कि ये जो आपका एंगल y है, ठीक है, यहाँ पे आपको गिवन में दे रखा है कि एंगल जो y है वो 100 डिग्री का दिया हुआ है, फिर आपका जो एंगल m है वो भी 100 डिग्री का दिया हुआ है। ठीक है ना, तो y इज 100 डिग्री, मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ, ये भी 100 डिग्री है, यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ। ठीक है, दिस इज 100 डिग्री। और दूसरे चीज में क्या बोला है कि आपका एंगल जो z है, वो ये वाला जो z डिग्री है, ये आपका 30 डिग्री का बनाया हुआ है, और ये भी आपका 30 डिग्री का बनाया हुआ है। कौन सा? एंगल n। तो आप बोल सकते हो एंगल z इज इक्वल टू 30 डिग्री, ऑल्सो एंगल n इज इक्वल टू 30 डिग्री। तो आप जब भी ये दोनों डायग्राम को या फिर दोनों ट्राइंगल को जब कंसीडर करोगे तो आप क्लियरली क्या बोल सकते हो कि जो एंगल y है इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल m। क्यों कॉन्ग्रुएंट है? क्योंकि दोनों ही 100 डिग्री है, तो एंगल y इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल m। क्लियर है। और दूसरा आप क्या बोल सकते हो कि एंगल z ऑल्सो आप देखोगे तो एंगल z इज 30 डिग्री, एंगल n इज ऑल्सो 30 डिग्री, मतलब दिस पार्ट एंड दिस पार्ट इज ऑल्सो सिमिलर टू ईच अदर, और वी कैन से कॉन्ग्रुएंट टू ईच अदर। तो वी कैन राइट इट एज एंगल z इज ऑल्सो कॉन्ग्रुएंट टू एंगल n। तो ये केस में आपने देखा कि दो एंगल यहाँ पे क्या आ रहे, दोनों ही ट्राइंगल में कॉन्ग्रुएंट आ रहे। तो इन शॉर्ट में क्या बोल सकता हूं यहाँ पे कि जो आपका ट्राइंगल है, ट्राइंगल एक्स वाई जेड इज सिमिलर टू ट्राइंगल एल एम एन। क्यों सिमिलर हो गया? कौन से टेस्ट से हो गया? क्योंकि ये दो यहाँ पे एंगल है, ये भी एंगल है, ये भी एंगल है, दो एंगल के टेस्ट से सेटिस्फाई करता है। तो वी कैन सिंपली राइट इट एज कि ये दोनों एक दूसरे से सिमिलर है, कॉन्ग्रुएंट है बाय एंगल एंगल टेस्ट। हमारा एंगल एंगल दो एंगल टेस्ट से सेटिस्फाई करता है, सिमिलर है। और क्वेश्चन भी हमें यही पूछा था, जो आपको मैंने बताना रह गया कि आपको यहाँ पे ऐसा डायग्राम दिया है, इतना मेजरमेंट दिया था, और हमें क्वेश्चन ये पूछा था प्रूफ करके दिखाओ कि ये दोनों ट्राइंगल जो है एक्स वाई जेड एंड ट्राइंगल जो एल एम एन है वो सिमिलर है क्या, ऐसा आपको पूछा था। अगर है सिमिलर तो कौन से टेस्ट से? तो आपने प्रूफ करके दिखा दिया कि ये दोनों ट्राइंगल यहाँ पे सिमिलर है, वो भी डबल ए टेस्ट से, मतलब दो एंगल यहाँ पे कॉन्ग्रुएंट है, सिमिलर है, दैट्स व्हाई ये डबल ए टेस्ट, डबल एंगल टेस्ट से यहाँ पे प्रूफ होता है कि दैट दो ट्राइंगल जो दिए हुए आपके एक्स वाई जेड एंड एल एम एन आर सिमिलर और कॉन्ग्रुएंट टू ईच अदर। ओके, अब एक और एग्जांपल आप लोग के लिए मैं ले लेता हूं फटाफट से, एंड आज का लेक्चर यहीं पे खत्म करूंगा। ओके, तो लेट्स रफ दिस फास्ट, फटाफट से रफ करके एक और एग्जांपल आप लोग के लिए मैं आज करा देता हूं। ओके, ताकि आपको बहुत अच्छे से प्रैक्टिस भी हो जाए, और आप लोग घर पे भी इसको प्रैक्टिस करते रहना फ्रेंड्स। ऐसा नहीं है कि मैं वीडियो बना रहा हूं इसका मतलब आप लोग प्रैक्टिस नहीं करोगे, सिंपली वीडियो वॉच करके हो गया, बस इतना नहीं करना है आपको। जो भी मैं वीडियो बनाता हूं उसके बाद आपको वापस से आधा एक घंटा लेके बैठना है, वीडियो को दोबारा देखना है, तिबारा देखना है, ताकि आप लोग जब भी खुद से अकेले में सॉल्व ना कर पाओ तब तक आपको वो चीज प्रैक्टिस करते रहना है। तो लेट्स टेक वन मोर एग्जाम्पल, आपके लिए मैं ले रहा हूं यहाँ पे एग्जाम्पल नंबर 2। यहाँ पे क्या बोला है, क्वेश्चन में पहले रीड कर लू। यहाँ पे दो ट्राइंगल्स दिए हुए करेक्ट है, और यहाँ पे बोला है कि आपको बताना है कि ये दोनों ट्राइंगल्स आपस में सिमिलर है क्या। तो दो ट्राइंगल, लेट्स ड्रॉ द ट्राइंगल फर्स्ट। यहाँ पे दोनों ट्राइंगल को मैं डायग्राम को ड्रॉ कर लेता हूँ। ठीक है, आपको नजर आ रहा होगा क्लियरली, ये एक ट्राइंगल है मेरा, ठीक है, दिस वन इज सिमिलर ट्राइंगल, एंड ये भी एक ट्राइंगल है हमारा। ठीक है, इस तरह से हमको डायग्राम दिया हुआ है। एक का नाम है पी एम एन, इसका नाम है पी एम एंड एन, एंड दूसरे ट्राइंगल का नाम आपको दिया हुआ है यू वी एंड डब्ल्यू। ओके, और कुछ कंसिडरेशन यहाँ पे दिया हुआ है कि ये 6 का है, ये 10 का है, यहाँ पे हम लोग को दिया हुआ है ये 3 है, ये 5 है। ओके, एंड एक और चीज यहाँ पे दिया हुआ है कि ये जो एंगल आपको नजर आ रहा है, एंगल M और ये एंगल V, ये दोनों क्या है, एक दूसरे से सिमिलर है, जैसा कि आप डायग्राम देख के समझ में आ जाएगा। ओके, अब आगे हम लोग इसको सॉल्व क्या करना है कि हमें प्रूफ करके दिखाना है कि द ट्राइंगल PMN एंड ट्राइंगल UVW बोथ आर सिमिलर टू ईच अदर, और वी कैन से कॉन्ग्रुएंट टू ईच अदर। तो हम क्या बोल सकते हैं यहाँ पे, सबसे पहले हम लोग को अगर दोनों ट्राइंगल को कंसिडर करेंगे तो कंसिडर ट्राइंगल व्हाट इन ट्राइंगल PMN एंड ट्राइंगल व्हाट U, V एंड W। ये दोनों ट्राइंगल को जब हम लोग कंसीडर करेंगे तो एक चीज आपको समझ में आएगा, जब इसका रेशियो आप निकालोगे तो मैं साइड का रेशियो निकालता हूं। सबसे पहले मैं ये साइड का इसके साथ रेशियो निकालता हूं, तो मैंने निकाला PM अपॉन, आप देखोगे UV, PM अपॉन UV निकाल लो तो ये हो जाएगा 6 डिवाइड बाई 3। इसको और अच्छे से डिवाइड करोगे तो ये हो जाएगा 3 2 6 और 3 1 3, 2/1 का एक रेशियो आ गया। ठीक है, इसको मैं मान लेता हूं हमारा इक्वेशन नंबर 1। एक और मैं रेशियो निकालता हूं, यहाँ पे एक साइड दिया हुआ है, यहाँ पे भी एक साइड दिया हुआ है, मतलब MN अपॉन VW। तो MN अपॉन VW का अगर मैं रेशियो निकालता हूं, MN मेरा 10 है, नीचे 5 है, तो ये हो जाएगा अगेन 5 1 5, नीचे 1 आ गया, ऊपर 5 2 10, मतलब 2 आ गया, मतलब ये भी 2/1 आ रहा है। तो आप देखोगे फ्रॉम इक्वेशन बोथ 1 एंड 2, दो हमारा जो दोनों साइड दिए हुए, दो साइड, एक ये वाला साइड और एक ये वाला साइड, दोनों क्या है, एक दूसरे को सिमिलर है, क्योंकि उसके कांस्टेंट रेशियो आ रहे हैं। हमने देखा था ना इसके पहले एक टेस्ट कि दो साइड सिमिलर हो गए, और एक चीज तो हमें देके ही रखा हुआ है क्या, कि एंगल जो आपका M है वो कॉन्ग्रुएंट ऑलरेडी हमें देके रखा है कि एंगल M इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल V, नॉट M सॉरी, एंगल V, ये हमें दिया हुआ है, गिवन है ये। ठीक है, डायग्राम में हमें दिया हुआ था कि ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये एक साइड हुआ, ये एक साइड हुआ, मतलब इसका मतलब ये हो गया कि आपका इसके वजह से आप क्या आपने बोला कि जो PM है वो
सिमिलर है किससे, यूवी से, ठीक है ना, यूवी से सिमिलर है। इससे क्या पता चला कि आपका जो MN है वो सिमिलर है VW से, मतलब ये मेरा एक साइड हुआ, ये मेरा एक साइड हुआ, ये मेरा एक एंगल हुआ। इसका मतलब हम लोग क्लियरली बोल सकते हैं कि जो ट्राइंगल है आपका, ट्राइंगल PMN इज सिमिलर टू ट्राइंगल UVW। ये दोनों एक दूसरे से क्या होंगे, सिमिलर होंगे। कौन से टेस्ट से सिमिलर होंगे, सवाल ये उठता है। तो जैसा कि आपको पता चल गया है यहाँ पे कि ये मेरा एक साइड था, ये भी मेरा एक साइड था और ये मेरा एक एंगल था, इसका मतलब ये दोनों आपस में सिमिलर है, कॉन्ग्रुएंट है दोनों ट्राइंगल बाय कौन सा टेस्ट है, साइड एंगल एंड साइड टेस्ट, ठीक है ना। एक एंगल है और दो साइड है उसके आजू बाजू, तो इसका मतलब हमारा ये चीज प्रूफ होता है कि साइड एंगल साइड टेस्ट से इसका सिमिलैरिटी प्रूफ होता है कि दैट these two triangles are PMN and triangle UVW are similar to each other और we can say congruent to each other। एंड उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को ये चीज समझ में आ गया होगा। इसी तरह से एक और एग्जांपल है, एग्जांपल नंबर 3। तो ये आप लोगों के लिए मैं होमवर्क दे रहा हूं, इसको जरूर से कर लेना। सिमिलरली आपके बुक में सॉल्व किया हुआ है, तो आप अगर खुद से सॉल्व करो पहले, कर लेते हो तो वेल एंड गुड, नहीं कर पाते हो तो फिर से आप दोबारा एक्सरसाइज में एक्सरसाइज एग्जांपल नंबर 3 जो है उसको देख के आप सॉल्व कर सकते हो। उम्मीद से हम लोग करेंगे आगे आने वाला लेक्चर में। मैं आपको जो प्रैक्टिस 1.3 है वो स्टार्ट कराऊंगा, जो कि इसी के ऊपर बेस है। हमने बहुत सारे जो टेस्ट कंप्लीट किए हुए हैं उसी के ऊपर से हमें एग्जांपल जो है सॉल्व करना है। तो प्लीज हमें कमेंट करके बताइएगा कि हमारा आज का लेक्चर का सेशन, लेक्चर वीडियो आपको कैसा लगा है फ्रेंड्स। प्लीज हमें आपके सजेशन की एंड आपकी राय की बहुत ज्यादा जरूरत है, तो प्लीज हमें कमेंट करके बताइएगा। अगर ये वीडियो आपको यूजफुल लगा है फ्रेंड्स, अच्छा लगा है, थोड़ा भी अच्छा लगा है फ्रेंड्स, आप हमारी जो मेहनत है आप लोग के लिए नजर आ रही है फ्रेंड्स, तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। आप सभी अपने फ्रेंड्स को शेयर करो। 10th स्टैंडर्ड की शेयर करने की जरूरत है फ्रेंड्स। 10th स्टैंडर्ड का वीडियो जो है साइंस का, मैथ्स का, सोशल का, कंटिन्यूअसली आपको लेक्चर्स वीडियो बना के दे रहा हूं, लेकिन रीच नहीं हो रहा है फ्रेंड्स। तो मैं चाहता हूं कि आप लोग ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, अपने हर एक फ्रेंड्स को इन्वाइट करो। यहाँ पे क्या चीज की कमी है आप मुझे बता सकते हो, अगर कुछ चीज की कमी है तो मैं उसको फुलफिल करने की कोशिश कर रहा हूं। लेकिन आपको बस यही करना है, हमारे चैनल पे ज्यादा से ज्यादा लोग को कनेक्ट करवाना है, ताकि जो मैं मेहनत करके बना रहा हूं वो आप लोग तक सही हाथों में पहुंच सके। इस लॉकडाउन में फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन देने की कोशिश कर रहा हूं, और वो भी क्वालिटी एजुकेशन। तो उम्मीद करता हूं कि आप लोग वीडियो को लाइक करोगे, शेयर करोगे, एंड अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, ठीक है फ्रेंड्स। तो मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में। ये वीडियो देखने के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।